कोरोना की वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी पुणे, अहमदाबाद और हैदराबाद में वैक्सीन सेंटर्स के दौरे पर है। इस दौरान पीएम मोदी वहां विकसित किए जा रहे कोविड-19 टीके से जुड़े कार्यों का जायजा ले रहे हैं। केंद्र नेता राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना, ट्वीट कर लिखा, हमारा नारा जय जवान जय किसान का था, लेकिन पीएम मोदी के अहंकार ने जवान को किसान के खिलाफ खड़ा कर दिया। प्रियंका गांधी ने भी बीजेपी सरकार पर ट्वीट कर वार किया, लिखा कि बीजेपी सरकार में खरबपति मित्रों के लिए कालीन डाली जाती है, लेकिन किसानों के लिए दिल्ली आने के रास्ते खुद दिए जाते हैं। किसान आंदोलन पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि ये आंदोलन पंजाब के किसानों ने खड़ा किया है। राजनीतिक और सुनियोजित तरीके से इस आंदोलन को खड़ा किया गया है और यही कारण है कि हरियाणा के किसानों ने आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर विज ने साधा निशाना, कहा कि किसान बिल पूरे देश के लिए आए हैं और पंजाब को छोड़कर पूरे देश के किसानों ने इन्हें स्वीकार कर लिया। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने स्कूलों को लेकर बड़ा फैसला लिया। स्वास्थ्य विभाग ने फैसला लिया है कि हरियाणा में सभी स्कूल अगले और 10 दिन तक बंद रखे जाएंगे। किसान आंदोलन को लेकर के जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने केंद्र सरकार से किया आग्रह, कहा कि केंद्र सरकार किसानों से बात करे, उनके भ्रम और शंकाएं दूर करे। अभय चौटाला ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान कोई 2 किसानों की मौत बेहद दुखद है। दोनों किसान परिवारों को सरकार 1-1 करोड़ का मुआवजा और नौकरी दे। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलित किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ऐलान किया कि सरकार फेल हो गई है, अब हम दिल्ली आ रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने टीकरी और सिंधु बॉर्डर पर अपना डेरा जमाया। पंजाब से दिल्ली आए किसानों को बुराड़ी के निरंकारी मैदान पर प्रदर्शन करने की दी इजाजत। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली के अलग अलग जगहों से लोग लंगर लेकर भी आए, ताकि किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। पंजाब से आए किसानों का कहना है कि हमारा विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक कि कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता। हम यहां लंबी लड़ाई के लिए जुटे हैं। जुलाना से किसानों का जत्था रवाना किया गया। जुलाना कस्बे में जगह जगह किसानों का स्वागत कर उनका हौसला बढ़ाया गया और किसानों को खाना खिलाया गया। किसान आंदोलन के दौरान हुए उत्पात को लेकर गोहलट्रीका पुलिस ने मामला दर्ज किया। पुलिस ने किसान नेता, आम आदमी पार्टी नेता, आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर सहित करीब 200 लोगों पर केस दर्ज किए। कैथल के 3 किसान नेताओं को जेल से रिहा किया गया। पुलिस ने किसान आंदोलन को लेकर 25 नवंबर को पूरे हरियाणा में काफी संख्या में किसानों को उनके घरों से उठाया था। करनाल के सदर थाने में किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी सहित कई किसानों पर केस दर्ज किया गया। अलग अलग धाराओं के तहत 2 केस दर्ज किए गए। दिल्ली कूच के दौरान ठियोकर बॉर्डर पर बैरिकेड तोड़ने पर पंजाब के किसानों के खिलाफ पेहोवा के साथ साथ शाहबाद में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा के तहत केस दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ राज्य सरकार के पारित अध्यादेश को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दी मंजूरी और इसी के साथ ये नया कानून यूपी में लागू हो गया। हिमनगर में पिछले काफी समय से 8 अधिकारियों की रैकिंग और जानकारी लिंक करने वाले व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन के खिलाफ केस दर्ज किया गया, उसे गिरफ्तार भी किया गया। बल्लभगढ़ में लावारिस हालत में रोते हुए मिले 2 बच्चों को पुलिस ने किया बरामद और उनके परिजनों को उनके हवाले किया। बच्चों को पुलिस ने बस अड्डे पर लावारिस अवस्था में पाया गया था। यमुनानगर की ट्रैफिक डीएसपी और महिला थाने की एसएचओ एक बार फिर सिंघम अवतार में नजर आई। इस बार महिलाओं को ट्रैफिक नियमों को लेकर के जागरूक करने के लिए विशेष ड्राइव चलाई गई है।
फतेहाबाद के गांव धांगड़ के चौधरी पेट्रोल पंप पर कार सवार 5 लुटेरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। पिस्तौल, चाकू और डंडे के बल पर 25,000 की नकदी, एटीएम और कार में तेल डलवा करके लुटेरे हुए फरार। भिवानी के दिनौद गांव में युवक की लाश पेड़ से लटकी हुई मिली। युवक की पहचान सांडवा गांव निवासी के तौर पर हुई। मृतक की जेब से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में भीषण हादसे में 4 लोगों की हुई मौत, जबकि एक शख्स हुआ घायल। यमुना एक्सप्रेसवे पर इनोवा कार रोडवेज बस में पीछे से जा घुसी। पंचकुला में चाकू से हमला कर एक युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। युवकों में हुए आपसी झगड़े के बाद एक युवक ने दूसरे पर चाकू से हमला किया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ।